हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब एकदम मज़े में होंगे। और क्लास 11th आपने स्टार्ट कर दिया है। क्लास 11th साइंस स्ट्रीम अगर आपने चूज़ किया है तो सबसे पहले आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है आपके पास 11th 12th साइंस कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, आप आईआईटी में जा सकते हैं अगर आपने ए ग्रुप चूज़ किया है। अगर आपने बी ग्रुप चूज़ किया है तो आप डॉक्टर बन सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे फिज़िक्स। अगर आप पढ़ना शुरू करोगे क्लास 11th का, आप किसी भी बोर्ड में हो, ठीक है, आप सीबीएसई बोर्ड में हो या फिर गुजरात बोर्ड में हो या फिर किसी भी और स्टेट बोर्ड में भी हो, तो आज मैं जो आपको सिखाने वाला हूँ वो सब चीज़ें आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और सबसे बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, इसके बगैर आप फिज़िक्स अच्छी तरह से प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1, ठीक है, इसके बाद मैंने लिखा 10, इसके बाद मैंने लिखा 100, बाद में मैंने लिखा 1000, फिर बाद में मैंने लिखा 10,000, फिर लाख। ठीक है, ऐसे अगर हम ज़ीरो बढ़ाते जाएंगे तो सबसे पहली बात, इसको ये जो मैंने लिखा है 1, 10, 100,000, 10,000, 1 लाख, इसको हमें डिफरेंट फॉर्म में लिखना आना चाहिए। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म में इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए मुझे ये सब चीज़ें जो है ना वो 10 की पावर में लिखना आना चाहिए। 10 की पावर में लिखना आना चाहिए। तो आप बोलेंगे कि सर 1 को हम 10 की पावर में कैसे लिखेंगे। ठीक है ना, 1 को 10 की पावर में कैसे लिखा जाएगा। तो सिंपल तरीका है, चलिए मैं लिख के दिखाता हूं आपको। 10⁻0, ठीक है, 10 टू दी पावर 0। ये 10 जो है इसको हम बेस बोलते हैं और ये होता है पावर। ठीक है, 10 टू दी पावर 0। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आता है 1। तो काफ़ी बच्चे पूछेंगे कि सर किसी का पावर अगर 0 है तो उसका आंसर 0 नहीं आएगा। नहीं आएगा, उसका आंसर 1 ही आएगा। ये मैं आपको प्रूफ करके भी दिखाता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा 10 टू दी पावर 0, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 टू दी पावर 1-1। ठीक है, 1-1 तो 0 ही हो गया ना। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 टू दी पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू दी पावर -1 एज पर द मैथमेटिक्स। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 डिवाइडेड बाय 10, इसका आंसर आ गया 1। ठीक है, तो किसी भी डिजिट के ऊपर अगर आप उसका पावर 0 कर दोगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी बात, सभी को हम लिखेंगे 10 के पावर में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा 10, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10⁻1। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 100, यहाँ पे 1 के बाद 2 0 है, सो ये आएगा 10⁻2। यहाँ पे 1 के बाद 3 0 है, 10⁻3। 1 के बाद 4 0 है, 10⁻4। 1 के बाद 5 0 है, 10⁻5। ठीक है, ये मैं आपको क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि 10th क्लास तक आपने जब भी कुछ लिखा होगा तो 10 लिखा होगा या 100 लिखा होगा या 1000 लिखा होगा। 10 टू दी पावर के फॉर्म में लिखना अभी हमने शुरू नहीं किया है। ठीक है, मगर अभी हम क्लास 11th में केमिस्ट्री भी पढ़ोगे, आप फिजिक्स भी पढ़ोगे, तो उन सब में, दोनों सब्जेक्ट में आपको इन चीज़ की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर मैं यहाँ पे 1 लाख लिख रहा हूँ तो ये बहुत सारी जगह यहाँ पे खा जाएगा मेरी। तो इसको मैं बहुत कम जगह में लिख सकता हूँ 10⁻5। और फिजिक्स में तो 10 टू द पावर 10, 10 टू द पावर 15, 10 टू द पावर 18 तक आएंगे, 10 टू द पावर 23 केमिस्ट्री में भी आएगा। तो उतने सारे 0 अगर आप लगाने जाओगे 1 के पीछे तो वो गिनने में भी बहुत डिफिकल्ट रहेगा। उससे अच्छा है उसको आप 10 की पावर में ही लिख दो आसानी के साथ। ठीक है ना, तो ये आप 1 के बाद 0 तक भी आप लिख सकते हैं। तो ये पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए, आपको आनी चाहिए। एकदम फंडामेंटल, एकदम बेसिक सी चीज़ है। 1 के पीछे जितने भी 0 लगे ना उसको आप 10 की पावर में लगा दो। यहाँ 1 के पीछे एक भी 0 नहीं है तो 10⁻0। 1 के पीछे एक 0 है, 10⁻1। 1 के पीछे 2 0, 10⁻2। 1 के पीछे 3 4 5, इस तरह से। ठीक है, आ गया समझ में, आ जाएगा ना, एकदम सिंपल। अभी दूसरी बात,
दूसरा हम देखेंगे, अगर मैं इसको इन्वर्स कर दूं, मतलब यहाँ पे मैं लिख दूं 1/10 मैंने लिख दिया, ठीक है। फिर बाद में मैंने लिख दिया 1/100, बाद में मैंने लिख दिया 1/1000, 1/10,000, ठीक है, 1/1,00,000, 3, 4, 5। तो इसको भी हमें लिखना आना चाहिए। 1/10 को हम क्या लिखते हैं? 0.1, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे 10 की कुछ भी पावर नहीं है तो इसको हम 1 मान सकते हैं ना, 10⁻1। इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻1, ठीक है। तो ये तीनों तरीके से हमको लिखना आना चाहिए। 1/100 को क्या है लिखेंगे हम? 0.01, तो ये हो जाएगा 1/100 है तो ये आएगा 1/10², 10⁻²। इसको ऊपर ले जाएंगे, आ जाएगा 10⁻², ठीक है। फिर इसको हम लिख सकते हैं 1/10⁻3, ये आ जाएगा 0.001, ठीक है। और ये आ जाएगा 10⁻3। यहाँ पे भी सेम टू सेम आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, 0.0001, 10⁻⁻4, 0.0001, ठीक है, 5 डिजिट तक, और 10⁻⁻5। डन, ओके। तो ये आपको आना चाहिए, ये आपको आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हम डिफरेंट फॉर्म्स में 10 की पावर को लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान तरीका है और फिजिक्स में हम यही यूज करेंगे, सिंपलेस्ट वाला मेथड। इतना लंबा डिजिट लिखने कोई नहीं जाएगा, और पॉइंट के बाद भी इतना सारा लिखने से अच्छा है आप 10⁻⁻5 लिख दो सीधा। तो ये फिजिक्स में आपको बहुत काम में आने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया सबसे फंडामेंटल चीज, ठीक। चलो मिटा दो इसको। चलो इसके आगे हमें देखना है कि काफी बार क्या होता है कि मान लो हमने कोई डिजिट लिखा, मान लो मैंने सिंपल सा डिजिट लिख देते 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक का मैंने डिजिट लिखा। तो इसको हम दूसरे फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? जनरली याद रखना, फर्स्ट डिजिट जो होगा उसके बाद यहाँ पे हम पॉइंट ले लेंगे, ठीक है, डेसिमल। सो 1.2345 सो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10⁻5, ठीक। 1.23456 इंटू 10⁻5, ये दोनों सेम हो गया, क्योंकि 10⁻5 से हमने मल्टीप्लाई किया है, तो ये इसका आंसर यही आएगा। अगर हम इस पॉइंट को राइट साइड पे ट्रांसफर करेंगे, मतलब 1.3456 ऐसा कर दिया, तो यहाँ पे अगर राइट साइड पे जाएगा तो यहाँ पे एक कम हो जाएगा, 10⁻5 की जगह पे 10⁻4 हो जाएगा, 4 आ जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। उसी तरह से अगर मैंने इसको लेफ्ट साइड पे ट्रांसफर कर दिया, मान लो 0 पॉइंट कुछ नहीं है तो 0 तो आएगा, 0.12345 तो ये आ जाएगा 10⁻6। ये एकदम बेसिक, एकदम फंडामेंटल चीजें हैं, ठीक है ना। तो ये आपको आना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। काफी बार आपको एग्जांपल्स, न्यूमेरिकल्स, कैलकुलेशन के टाइम पे ये सब चीजें बहुत काम में आने वाली है, ठीक है। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक सबको पता चल गया, ठीक, डन। अभी जो मैं आपको सिखाने वाला हूं, जनरली मैं आपको अगर पूछूंगा कि प्यारे बच्चों, अगर आपको फिजिक्स पढ़ना आप स्टार्ट करोगे, आप किसी भी बोर्ड में हो, आपने टेक्स्ट बुक ओपन किया तो आप पढ़ना शुरू कहाँ से करेंगे? तो आपका आंसर होगा सर हम जनरली फर्स्ट चैप्टर के साथ पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, पीछे क्या है हम देखते नहीं है। तो ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जो हमें पहले सीखना है वो टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें सबसे लास्ट में दिया है, ठीक है। वो क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आपको क्लास 11th में और क्लास 12th में, जब तक आपका 12th खत्म नहीं हो जाता, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देंगे, तो उसमें भी ये बहुत काम में आने वाला है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं एपेंडाइसिस, ठीक है। जो आप इंडेक्स में देखोगे उसमें लास्ट में आपको एपेंडाइसिस दिया होगा,
ठीक है, उसमें अपेंडिक्स 1 2 3 ऐसे दिया होगा, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लेक्चर में हम अपेंडिक्स 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहला जो अपेंडाइसिस में जो पहला अपेंडिक्स है उसका नंबर दिया है A1। ठीक है, आप इंडेक्स में देखोगे तो आपको मिल जाएगा। और सबसे पहला जो है वो है द ग्रीक अल्फ़ाबेट। ग्रीक अल्फ़ाबेट में अपेंडाइसिस में जो पहला अपेंडिक्स जो है ना, उसमें सब चीज़ें जो है वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, जितनी ज़रूरी चीज़ें हैं वो सब मैंने यहाँ पे इंक्लूड की है, जो ज़्यादातर फिजिक्स में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है ना, बाकी कुछ अलग और सिंबल भी दिया हुआ है, वो हमको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जितना ज़रूरी है वो सब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप चाहे तो आप अपनी जो टेक्स्ट बुक अगर आपके पास है एनसीईआरटी की, तो उसके हिसाब से आप उसको टिक भी कर सकते हैं। ठीक है ना, जो नहीं है उसको आप निकाल दे, उसको टिक मत करना। तो सबसे पहला जो आएगा वो होगा अल्फा, ये उसका सिंबल है, बीटा और गामा। ठीक है, अल्फा, बीटा और गामा, जनरली ये तीनों जो सिंबल है वो रेडिएशन के लिए यूज होते हैं। अल्फा रेडिएशन होता है, बीटा रेडिएशन, ये सब आप पढ़ेंगे डिटेल में क्लास 11-12 में। ठीक है, बीटा जो है वो भी एक तरह का रेडिएशन होता है, गामा जो है वो भी एक तरह का रेडिएशन होता है। बाद में सिंबल आता है डेल्टा। ठीक है, ये डेल्टा वाला जो सिंबल है वो काफ़ी जगह पे यूज़ होगा, मैथ्स के लिए भी हम यूज़ करते हैं, डिफरेंशिएशन में ये डेल्टा वाला, ये दोनों सिंबल है। ये छोटा सा ट्रायंगल भी डेल्टा का सिंबल काफ़ी जगह पे आपको मिलेगा, और ये भी उसका सिंबल है डेल्टा का। ठीक है, दोनों यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन वाला सिंबल जो है वो भी यूज़ करेंगे हम क्लास 12 में, जब हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जब आएगा उसमें एप्सिलॉन आएगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, फिर आएगा ईटा, इफिशियंसी के लिए काफ़ी जगह पे हम ईटा ये साइन हम यूज़ करेंगे। उसके बाद आता है मैथ्स में आपने काफ़ी जगह पे यूज़ किया होगा थीटा, ये आपके लिए आप सबको पता होगा, साइन थीटा, कोस थीटा। ठीक है, टेन थीटा, एंगल के लिए हम यूज़ करते हैं जनरली। ठीक है, उसके बाद आता है लैम्बडा। तो ये जनरली लैम्बडा जो है वो वेवलेंथ जो होता है, वेव में आएगा, उसके लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है म्यू। ठीक है, ये म्यू सिंबल भी हम काफ़ी जगह पे यूज़ करेंगे। उसके बाद है न्यू, ये फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ होता है। ये म्यू जो सिंबल है वो फ्रिक्शन के अंदर आएगा। ठीक है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट के अंदर आएगा। उसके बाद ये सब आप सबको पता होगा, ये है पाई। ठीक है, पाई जो है वो है एंगल, रेडियन में हम इसका वैल्यू कितना होगा 3.14, और इसको हम लिखेंगे 22/7 लिखते हैं। और अगर हम इसको डिग्री में देखेंगे तो 180 डिग्री आएगा। इसके बाद नेक्स्ट सिंबल जो है वो है रो, इसको बोलते हैं रो। तो ये जो आएगा वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आएगा, रेजिस्टेंस जो होता है, तो रेजिस्टिविटी के लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं रो। ठीक है, उसके बाद आएगा सिग्मा। तो सिग्मा मतलब सम ऑफ, जब हम इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे उसमें मैथ्स के कंटेंस्ट में हम ये सिग्मा वाला ये सिंबल यूज़ करेंगे। ठीक है, और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के काफ़ी सारे चैप्टर में भी हमको ये सिग्मा वाला सिंबल दिखेगा, तो इसको हम बोलते हैं सिग्मा, दोनों को सिग्मा ही बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है सिंबल टाउ। ठीक है, जनरली टॉर्क के लिए और बहुत ही छोटे से टाइम पीरियड के लिए भी हम ये टाउ वाला साइन यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है फाई, तो ये होता है फाई। ठीक, वर्क फंक्शन के लिए हम यूज़ करेंगे। वर्क फंक्शन क्या है वो अभी आपको पता नहीं चलेगा, क्लास 12 में आएगा, तो वो आएगा फाई, ये वाला सिंबल है फाई। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्चुअली CHI स्पेलिंग है, तो काफ़ी लोग बोलेंगे चाय तो ये एक्चुअली चाय नहीं है, इसको एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन जो है इसका होता है जाई। ठीक है, जाई, तो ये जाई वाला सिंबल इसका भी हम यूज़ करेंगे, और ये हो जाएगा ओमेगा। ठीक है, W जो होता है उसको हम स्ट्रेट में नहीं लिख के थोड़ा कर्व में अगर रखेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा। ओमेगा भी हम यूज़ करेंगे एंगुलर वेलोसिटी के लिए, ये क्लास 11th में ही आएगा। तो सबसे पहले आप सबको ये सब सिंबल पता होना चाहिए, और उसका नाम पता होना चाहिए, उसका प्रोनाउंसिएशन आपको आना चाहिए। ठीक है, ये फंडामेंटल चीज़ है। काफ़ी बार क्या होता है, कई बच्चे जो है गांव से पढ़ने के लिए जब आते हैं
ठीक है, एकदम बच्चे होशियार होते, गांव से पढ़ने के लिए आते तो काफ़ी बार उनको ये सब सिंबल के बारे में पता नहीं होता और थोड़े शाय रहते हैं, शर्माते थोड़ा ज़्यादा है, तो सर को भी नहीं पूछते हैं क्लास में। तो फिर काफ़ी सर को भी कई बार ऐसा होता है कि सर को लगता है ये तो बच्चे को पता ही होगा ना, तो वो भी नहीं समझाते क्लास में। तो उससे अच्छा आप अभी से तैयार कर लो ये सब, और टेक्स्ट बुक में ही दिया है लास्ट में, ठीक है। तो ये था हमारा पहला अपेंडिक्स A1, ठीक है। चलिए, तो ये सब चीज़ें आप नोट डाउन करिए और अब हम देखेंगे दूसरा वाला अपेंडिक्स A2। चलो प्यारे बच्चों, अभी हम देखेंगे अपेंडिक्स नंबर A2, जो दूसरा अपेंडिक्स हमको दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें क्या है, इसमें है कॉमन एसआई प्रीफिक्सेस एंड सिंबल्स फॉर मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा है मल्टीपल्स के लिए, यहाँ पे लिखा है सब मल्टीपल्स के लिए। अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो उसका जो सीक्वेंस है वो उल्टा है, मैंने यहाँ पे उल्टा सीक्वेंस रखा है, मेरे हिसाब से रखा है, ठीक है, क्योंकि हम 10⁻1 से स्टार्ट करेंगे। आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो वहाँ पे 10⁻18 से स्टार्ट किया है, ठीक है। तो अगर हम मल्टीपल में देखेंगे तो अगर 10⁻1 आएगा तो ये फैक्टर है 10⁻1, किसी के साथ 10⁻1 जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है तो उसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स में डेका और उसका सिंबल है DA। उसी तरह से 10⁻2 है मल्टीप्लिकेशन में तो उसको बोलते हैं हेक्टो, उसका सिंबल है स्मॉल h। उसी तरह से यहाँ से जो इम्पोर्टेंट रहेगा ना उस पे मैं रेड मार्कर से यहाँ पे लिख देता, ऐसे कर देता हूँ एरो, यह MP है, ये हम सब पढ़ेंगे, आपने पहले भी पढ़ा होगा। 10⁻3 को बोलते हैं किलो और उसका सिंबल है स्मॉल k। तो ये कैसे हमको कैसे पता चलेगा, मान लो मैंने लिखा है 1 किलोग्राम, मैंने लिखा 1 किलोग्राम, तो हम यहाँ पे स्मॉल k है, ठीक है, कैपिटल K नहीं है। तो 1 किलोग्राम का मतलब कितना हो जाएगा 10⁻3 और ग्राम तो है ही पीछे, तो ये आ जाएगा 1000 ग्राम। इसी तरह से आप मीटर में भी इसको लगा सकते हो, 1 किलोमीटर, देखो यहाँ पे मैं लिखा 1 किलोमीटर, ये km लिखा है, तो किलो का मतलब कितना हो जाएगा 10⁻3 मीटर, तो ये आ जाएगा 1000 मीटर, ठीक है। उस तरह से अभी आपको ये क्वेश्चन आएगा कि सर 10⁻1 आया, 10⁻2 आया, 10⁻3 आया, उसके बाद सीधा 10⁻3 से 6 आएगा। देखिए याद करने के लिए 3 के बाद आपको 3 ऐड करना है। 10⁻3 में अगर 3 ऐड करेंगे तो 10⁻6 आएगा, 6 में 3 ऐड करेंगे 10⁻9 आएगा, इसमें 3 ऐड करेंगे 10⁻12 आएगा, इसमें 3 ऐड कर दिया 10⁻15, 3 ऐड कर दिया 10⁻18, 10⁻18 तक याद रखना है आपको, ठीक है। तो आप पूछेंगे कि सर बीच में जो नहीं है 10⁻4 नहीं है, 10⁻5 नहीं है, उसका क्या, तो वो मैं आपको समझाता हूँ, उसका टेंशन आप मत लो। देखो अभी आएंगे 10⁻6, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं मेगा और उसका सिंबल रहता है कैपिटल M। उसके बाद आता है 10⁻9, इसको हम बोलते हैं गीगा, ठीक है, उसका सिंबल है कैपिटल G। उसके बाद आता है 10⁻12, यहाँ तक इंपॉर्टेंट है सभी। तो 10⁻12 का मतलब होता है टेरा, इसको बोलते हैं कैपिटल T। 10⁻15 इसको बोलते हैं पेटा, कैपिटल P। और 10⁻18 का मतलब होता है एक्सा, कैपिटल E, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा, अभी आपको ये इसके बीच में जो आएगा वो कैसे आता है फिजिक्स में, वो मैं आपको समझा, मैथ्स में भी आता है, फिजिक्स में। मान लो यहाँ पे मैंने 1 किलोमीटर की जगह पे लिख दिया, मान लो 100 किलोमीटर लिख दिया, देखो कितना लिख दिया 100 किलोमीटर। तो मैंने यहाँ पे अगर 100 किलोमीटर लिखा है तो अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूँगा तो 100 तो ये आ जाएगा और किलो का कितना आएगा 10⁻3 और ये 100 है तो इसका मतलब कितना हो गया 10⁻5 मीटर। तो अगर आपको टेक्स्ट बुक में जो डेटा मिलेगा इसके बीच वाला जो होगा उसको या तो इसको 10⁻4 वाले को किलो में लिखा होगा या फिर मेगा में भी लिख सकते हो, उसको समझ में आ गया। तो बीच वाला भी कोई भी डेटा आपको आना चाहिए, तो इस तरह से ये आपको याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स में फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स करते टाइम पे ये आपको दिखेगा, ठीक है। आपको उसको एसआई सिस्टम में ज़्यादातर हमको उसको कन्वर्ट करना रहेगा। एसआई सिस्टम मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल,
ठीक है, वो आप पढ़ेंगे हम फर्स्ट चैप्टर में क्लास 11th में फिजिक्स में। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली चीज़ है ये। ठीक है, जो रेड कलर से मैंने जो टिक किया है वो आपको याद ही रखना है, अभी के अभी याद रख लो। इसके बाद मैं आपका छोटा सा टेस्ट भी यहाँ पे लूँगा, आप खुद से ट्राई करना। ठीक है, पहले ये पूरा टेबल समझ लेते दोनों। अभी आएगा सब मल्टीपल्स, तो सब मल्टीपल्स में ये सेम टू सेम रहेगा, मगर ये पावर जो है ना वो माइनस में चला जाएगा। यहाँ पे था 10⁻⁻1, तो यहाँ पे आएगा 10⁻⁻1, फिर 10⁻⁻2 -3, उसके बाद सेम टू सेम 3 में 3 ऐड करते जाओ, 6 9 12 15 18। तो ये छोटा आएगा डिजिट, मतलब इससे छोटा। ठीक है, पॉइंट में। ठीक है, 10⁻⁻1 का मतलब क्या हुआ, 1/10, तो ये आएगा 0.1 एक्चुअली, तो उसको हम बोलते हैं डेसी, तो उसका सिंबल है स्मॉल डी। और दूसरी बात, यहाँ पे कुछ सिंबल जो है वो कैपिटल में है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सभी सिंबल जो है वो स्मॉल लेटर में है, तो डेसी का स्मॉल डी। उसके बाद 10⁻2 आएगा तो सेंटी का स्मॉल सी, ये हम मीटर के लिए यूज करते हैं ना, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, तो मिली का स्मॉल एम, और मीटर का सिंबल भी स्मॉल एम है। फिर ये आएगा 10⁻6 का मतलब है माइक्रो, और माइक्रो का सिंबल ये है जो मैंने आपको अपेंडिक्स A1 में दिखाया था। इसको हम बोलते क्या, ये माइक्रो भी बोलते और इसको म्यू भी बोलते हैं, म्यू। ठीक है, फिर 10⁻⁹ का मतलब हो जाएगा नैनो, -12 का मतलब हो जाएगा पीको, 10⁻⁻15 का मतलब हो जाएगा फेम्टो, और 10⁻⁸ का मतलब हो जाएगा एटो। तो इसमें से कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेंटी से चालू होगा, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो और फेम्टो तक आएगा, ये सभी चीज़ें आएंगी। क्लास 12th में आएगा। ठीक है, एटम्स और न्यूक्लियस वाला चैप्टर जो आएगा फिजिक्स में, उसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, जो ये रूल्स यहाँ पे लगता है वही यहाँ पे लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया 10 माइक्रोमीटर, ऐसा लिखा, ये इसको ऐसे पढ़ेंगे 10 माइक्रोमीटर। मीटर का सिंबल पीछे वाला जो रहेगा ना वो मीटर रहेगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ऐसा, इसमें कंफ्यूजन मत होना, कंफ्यूज, mm लिखा है, तो पहला वाला m जो है वो मिली के लिए है, मिली, और दूसरा पीछे वाला जो m है वो मीटर के लिए है। ठीक है ना, तो 10 मिलीमीटर हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 10 माइक्रोमीटर, तो 10 माइक्रो का मतलब होता है -6, तो 10 × 10⁻⁻6 मीटर माइक्रो। ठीक है, तो इसका एक्चुअल में आंसर क्या आएगा, ये 10⁻1 तो होगा ही होगा, तो ये आएगा 10⁻⁻5 मीटर। समझ में आया? यहाँ पे मैंने लिखा 10 मिलीमीटर, तो अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 तो रहेगा ही, मिली का कितना हो जाएगा 10⁻⁻3, और ये मीटर, ये 10⁻1 तो होगा, तो ये आएगा 10⁻2 मीटर। ठीक है, तो सेंटीमीटर भी आपको पता है, तो इस तरह से आपको सब याद रखना है। ठीक है, तो आप अपनी टेक्स्ट बुक में जो मैंने इंपॉर्टेंट वाला टिक किया है वो सब आप टिक कर लो एक बार। ठीक है, और इसको अच्छे से याद कर लो। ठीक है, और मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं इसके ऊपर, तो उसके लिए आप तैयार हो जाओ, बाद में आगे बढ़ते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे मैंने आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट रखा है। अगर आपने अपेंडिक्स A2 अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है तो आप वीडियो को पॉज करके ये अपने आप सोल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। पहले आप इसको सोल्व कर दीजिए, बाद में मैं यहाँ पे इसको सोल्व करता हूँ। यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे जो मैंने लिखा है डिफरेंट फॉर्म में, उसको आपको जितने भी फॉर्म में लिखना आता है वो सभी फॉर्म में आप इसको लिख डालो। ठीक है ना, समझ में आ गया? ठीक है, तो चलिए आप वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करिए। कर लिया? चलो डन। तो अभी मैं इसको डिफरेंट फॉर्म में लिखना स्टार्ट करता हूं। तो पहला अगर आप यहां पे देखेंगे तो इसको हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, 1 माइक्रोमीटर। ये कौन सा सिंबल है, माइक्रो वाला। तो माइक्रो का मतलब क्या होता है 10⁻⁻6 मीटर। तो ये एक फॉर्म में हो गया 10⁻⁻6 मीटर। अगर आप इसको चाहे तो 1/10⁻6 में भी लिख सकते हैं मीटर में। अगर आप इसको चाहे तो 1/1 2 3 4 5 6 ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप इसको चाहे तो 0.1 2 3 4 5 और 6 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपको इस चीज को सभी फॉर्म में लिखना आना चाहिए। ठीक है,
तो ये हो गया 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁶ मीटर, 1/10⁶ मीटर, 1/, दिस, और ये सभी फॉर्म में हमने लिख दिया। उसी तरह से दूसरा हमारे पास है 1 नैनोमीटर। तो यहाँ पे देखिए 1 नैनोमीटर, तो नैनो का मतलब क्या होता है 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/10⁹ मीटर, और इस फॉर्म में आप खुद से लिख सकते हैं, ठीक है। नैनो 10⁻⁹ ओके। यहाँ पे एक चीज और, यहाँ पे 100 नैनोमीटर है, तो 100 मल्टीप्लीकेशन में रहेगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे भी 100 रहेगा मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। तो इसको पहले हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। 100 × 10⁻⁹ का मतलब क्या हुआ 10⁻⁷ मीटर, क्योंकि 100 का मतलब होता है 10⁻², ठीक है ना। तो -9 + 2 कितना आएगा -7 मीटर। फिर आप इसको कन्वर्ट करके 1/10⁷, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, और पॉइंट में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर तीसरा जो है ये है 10⁻³ किलोग्राम। तो ये 10⁻³ ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय, किलो का मतलब होता है 10⁻³ और ये आ जाएगा ग्राम में, ठीक है। तो ये बेस इसका सेम है 10, तो पावर हम क्या करेंगे, पावर को ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 10⁻³ + 3 ग्राम, तो ये आ जाएगा 10⁻6 ग्राम, ठीक है, 10⁻6 ग्राम। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं 10⁻6। फिर बाद में 1 के बाद 6 डिजिट ये भी लिख देता हूँ, चलो 1 2 3 4 5 6 ग्राम, रेडी, ओके। फिर ये आ गया नेक्स्ट वाला हमारे पास 0.001 मीटर। तो इसको मैं लिखूंगा 1/123, ठीक है ना, मीटर। तो ये आ जाएगा 1/10⁻³ मीटर, यह आएगा 10⁻³ मीटर। तो ये कितना हो गया 10⁻³ को हम क्या बोलते हैं मिलीमीटर, तो ये आएगा 1 मिलीमीटर, ठीक है। तो इन सभी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, 1 मिलीमीटर है ये है 10⁻⁹ मीटर। तो यहाँ पे देखो ये 100 नैनोमीटर है, तो इसको आप सीधा क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर। और इस सब फॉर्म में तो आप लिख ही सकते हैं, तो वो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। और लास्ट में मैंने दिया है 1/100 हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, बाद में हम पढ़ेंगे। 1/100, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, किस तरह से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.01 हर्ट्ज, ठीक है। या फिर इसको लिखेंगे 10⁻⁻² हर्ट्ज, ठीक है। सेंटी में भी आप लिख सकते हो 1 सेंटी हर्ट्ज, मतलब जनरली काफ़ी यूनिट ऐसे जिसमें आगे हम सेंटी जनरली नहीं लगाते, तो इसको ऐसे रखते हैं 10⁻² हर्ट्ज। अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, ठीक है, सेंटी में भी। चलो, तो प्यारे बच्चों ये था अपना छोटा सा हमने एग्जाम ले लिया। इस तरह से आपको सब आना चाहिए, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ तक रखते हैं, ठीक है। कमेंट्स में आप बताइएगा कि आपको लेक्चर में मज़ा आ रहा है, तो मैं आगे भी वीडियो बनाता रहूँगा। और आपका अगर मोटिवेशन मिलेगा तभी मैं मेहनत करूँगा आगे। मेरा गुजराती मीडियम के लिए बच्चों के लिए भी एक चैनल है पूरा, फिजिक्स विद फाल्गुन सर करके, उसमें 24.3 के सब्सक्राइबर है, ठीक है। और ये चैनल जो है मैं पर्टिकुलरली इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैंने स्टार्ट किया है, ठीक है। अगर आप किसी भी बोर्ड में हो वो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप CBSE बोर्ड में हो, ठीक है, मैं यहाँ पे जो कराऊंगा वो NCERT की टेक्स्ट बुक के हिसाब से भी कराऊंगा, और काफ़ी सारे MCQ भी हम सोल्व करते जाएंगे साथ में। मगर जिस तरह से मुझे टाइम मिलता जाएगा वैसे वैसे मैं वीडियो आगे बनाता जाऊँगा, ठीक है। आज के वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे जो भी अपेंडिक्स हमको दिया हुआ है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट जो रहेगा वो हम पहले ही प्रिपेयर कर लेंगे। बाद में हम क्लास 11th का चैप्टर 1 फिजिक्स का वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।